नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, हम किसी के आगे झुक जाएं, उसके पैरों में पड़ जाएं और उसके बाद भी हमारा काम ना हो, हमारा सम्मान ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए। आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि ट्रंप की जो आज तानाशाही थी, आज जिस तरह ट्रंप ने हम सब का, पूरे भारत का आज जिस तरह से अपमान किया है, दुनिया के किसी नेता ने 75 वर्षों में ऐसा नहीं किया है जो आज ट्रंप ने किया। अब ट्रंप ने आज पूरी दुनिया को बताया, कैमरे पर ऐलान किया कि 1 अगस्त से भारत पर जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी और भारत पर 25% व्यापार पर टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा, साथ में भारत को पेनल्टी देनी होगी। अब इस तरह का व्यवहार, इस तरह का टैरिफ, इस तरह की डील ट्रंप साहब ने चीन के साथ नहीं की, जापान के साथ नहीं, कोरिया के साथ नहीं की, कनाडा के साथ नहीं की, मेक्सिको के साथ नहीं की। ऐसा शायद ही किसी देश के साथ किया होगा। ऐसा लगता है जैसे भारत को वो नॉर्थ कोरिया या सूडान की तरह इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप। अब साहब, जुर्माना हम पर किस बात का लग रहा है? पेनल्टी भारत पर क्यों लगाई जा रही है? ट्रंप की दलील है और उन्होंने बाकायदा इस पर ट्वीट किया है। उनका कहना है कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। अरे, रूस तो कई मुल्कों को तेल दे रहा है। हम रूस से हथियार ले रहे हैं, फाइटर जेट्स ले रहे हैं और हथियार ले रहे हैं डिफेंस के। रूस कई मुल्कों को हथियार दे रहा है। उनका यह कहना है कि क्योंकि रूस यूक्रेन में हजारों लोगों को मार रहा है, युद्ध कर रहा है, और हम उसको पैसा देकर तेल ले रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर युद्ध हो रहा है यूक्रेन में और रूस चढ़ाई कर रहा है, तो उसके पीछे हमारी फंडिंग है, यानी कहीं ना कहीं वो जो मौत हो रही है, हालांकि गलत है, उसकी जिम्मेदारी भारत की है। इस तरह की दलील दी जा रही। ट्रंप ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान की हुकूमत उनके हाथ में हो, जो जी में आए कहते चले जा रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप लगातार देश का अपमान कर रहे हैं, लेकिन जो देश के प्रधान हैं, यानी प्रधान सेवक, वो चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे, एकदम खामोश हैं, जैसे होठ सिल लिए हों मोदी जी ने। सबसे बड़ी बात है जो और भी चौंकाने वाली, कि ये जो अपमान है, लगातार जिस दिन से ट्रंप कुर्सी पर बैठे हैं, उस दिन से ये अपमान लगातार होता चला जा रहा है। वो चाहे हमारे देशवासी थे जिनके पास कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनको जब डिपोर्ट किया तो हथकड़ियां लगा के किया। सिर्फ हिंदुस्तान के, नेपाल के लोगों को, नागरिकों को हथकड़ी लगाने की कोशिश नहीं करी मिस्टर ट्रंप ने, हिंदुस्तानियों की, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। लगातार अपमान होता चला गया, लेकिन मोदी जी जानबूझ के या किसी डर से चुप रहे। अब ये डर क्या है, ये वजह क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है, और आज इसकी परतें मैं खोलने जा रहा हूं। कोई पत्रकार नहीं, आज देश के पूर्व विदेश मंत्री, जो मोदी जी के सीनियर थे, वाजपेयी के साथी थे, इस देश के वित्त मंत्री भी थे, विदेश मंत्री भी थे, और अमेरिका की और ट्रंप की रग रग से वाकिफ हैं, मोदी जी की भी रग रग से वाकिफ। आज बहुत कुछ बताने जा रहे हैं पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा। ये आपने बड़ी बात की, आपने कहा कि कुछ ऐसी दुखती रग है जिसकी वजह से ट्रंप आउट ऑफ द वे जाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी बुरी बुरी बातें भारत के बारे में कह रहे हैं। क्या हो सकता है? मतलब क्या कुछ अडानी के अलावा भी कोई मामला है जिसकी जानकारी ट्रंप को है, और वो जानता है कि मोदी जी जिस दिन सर उठाएंगे उस दिन उनका सर वो कलम करने की स्थिति में है। अब यशवंत सिन्हा ने पूरे डिटेल में ये सारी बात, सारे राज खोले, एक एक परत उन्होंने खोली है। आप आगे इस वीडियो में उनकी बातों को, उनके खुलासों को गौर से सुनिएगा। काफ़ी जानकारियाँ हैं, बड़ी जानकारियाँ। लेकिन आज एक और चीज़ हुई कि जब ट्रंप की ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई, उस वक्त संसद चल रही थी और विपक्ष ने जैसे हंगामा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि मोदी इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जिस दिन मोदी मुंह खोलेंगे तो ट्रंप बहुत सी सच्चाइयाँ बता देंगे। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना, अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। हम जाहिर तौर पर दोस्तों हम यशवंत सिन्हा को सुनना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में आज के समय में इस मसले पर उनसे बेहतर, उनसे बेखौफ बोलने वाला कोई नहीं है। सारी जानकारियाँ उनके पास हैं, उनको आप सुनिएगा। लेकिन
मैं 2 सेकंड का वक्त आपसे चाहता हूं क्योंकि 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल मेरा यह है कि पिछले कुछ महीनों से हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, मोदी जी के आंख के तारे कह लीजिए, ये बार बार अमेरिका जा रहे थे। इनकी टीम बार बार अमेरिका जा रही थी, वहां पर निगोशिएशंस हो रहे थे, मीटिंग हो रही थी, डील पे डील हो रही थी। क्या वो सारी मीटिंग फेल हो गई? और इतनी फेल हुई कि नौबत पेनल्टी की आ गई, जुर्माना लग गया। और पीयूष गोयल से कोई ये सवाल नहीं करेगा, मोदी जी से कोई ये सवाल नहीं करेगा, कोई जवाबदेही नहीं, नथिंग, नो अकाउंटेबिलिटी। और सवाल नंबर 2, ये जो मोदी जी के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर मोदी जी के, लोग कहते हैं इनकी लेजर की आंखें, लेजर की नजर है इनकी। वो लेजर की नजरें ट्रंप के जहन को क्यों नहीं पहचान पाई, ट्रंप का एक्सरे क्यों नहीं कर पाई? और क्या एस जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है ये बार बार फेल हुई है? एस जयशंकर की वजह से बार बार मोदी का भी अपमान हुआ, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, हमारी सरकार का अपमान हुआ, हमारा अपमान आज हो रहा है, पेनल्टी लग रही, जुर्माना लग रहा है। क्या इस आदमी को, ये जो फॉरेन मिनिस्टर है, इसकी छुट्टी होनी चाहिए? और अगर छुट्टी होनी चाहिए तो एक्शन कौन लेगा? और जो एक्शन लेगा वो खामोश क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, वो मोदी जी जिनके सारे सपोर्टर्स ट्रंप के लिए वोट मांग रहे थे अमेरिका में, वो मोदी जी जो ट्रंप की सरकार बना रहे थे, पहली बार किसी देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके कह रहा है अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। Great again. Donald Trump. Great again. अब कहाँ तो मोदी जी ट्रंप साहब की सरकार बना रहे थे, और जब ट्रंप की सरकार बनी तो मोदी जी खुद तो फंसे पूरे देश को भी उन्होंने फंसा दिया, अपमानित कर दिया। दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, जो समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कुछ महीनों में कि ट्रंप ऐसा नाराज मोदी से हुए कि हिंदुस्तान से नाराज होने लगे। ज्यादातर फैसले, ज्यादातर उनकी पॉलिसीज हिंदुस्तान के मुखालिफ जा रही। वो हिंदुस्तान जो एक दोस्त बन के अमेरिका के साथ बरसों से खड़ा हुआ है, कई लोगों से दुश्मनी ले ली, उस भारत के साथ इस तरह का सलूक क्यों है? और ऐसा क्या हो गया? मोदी जी की कौन सी दुखती रग पकड़ ली है? ऐसा कौन सा राज पता लग गया कि मोदी जी कुछ बोलना नहीं चाहते? बहुत बड़ा सवाल है, समझ के परे। और इसीलिए आज पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा को मैंने बुलाया कि आप आइए और कम से कम पर्दा हटाइए, है क्या ये? आप उनको सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हर तरह के सवाल इस मसले से मैंने किए, उनकी बातों को समझिए, सच्चाई आपको खुद पता लगेगी। सवाल मेरा यह है कि मोदी जी ट्रंप की आरती उतारते रहे, ट्रंप का कभी नाम नहीं लिया, पूरा विपक्ष कहता रहा कि भाई ट्रंप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी नाम लेकर कुछ तो बताइए। तो एक तरफ मोदी ट्रंप का नाम नहीं ले रहे, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो अमेरिका में हफ्तों तक रुकते हैं, और हमको बताया जाता है कि मोदी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ट्रंप कुछ बड़ी रियायत भारत को देने जा रहे हैं। लेकिन आज ट्रंप का जो मैसेज था पूरे दुनिया को, उसे भारत का एक उन्होंने अपमान किया है, जैसे भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है कि आप रूस से तेल ले रहे हैं, हम आप पर पेनल्टी लगाते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आज तक दुनिया के किसी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष ने इस तरह की बात भारत के लिए की कि हम भारत को सजा देंगे, हम भारत पर पेनल्टी लगाएंगे, भारत गुनाह कर रहा है, भारत जुर्म कर रहा हो जैसे? और मोदी अभी भी चुप हैं, कोई प्रतिक्रिया भारत सरकार से नहीं आई। इतना भारी अपमान, इतनी बेइज्जती 140 करोड़ देशवासियों की हो रही है। दीपक जी, आपने और जिन श्रोताओं ने इतिहास पढ़ा है उन्होंने चेम्बरलेन का नाम सुना होगा जी, जो प्रधानमंत्री होते थे यूनाइटेड किंगडम के, और उनका नाम इतिहास में मशहूर इसलिए है कि वो हिटलर के सामने बिल्कुल झुक गए, सरेंडर कर दिया, और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हिटलर जो करना चाहता था वो उसने किया, और अंततः उनकी प्राइम मिनिस्ट्री भी गई और वो रिप्लेस किए गए चर्चिल के द्वारा। मुझे लगता है कि ये जो दौर चल रहा है इसमें मोदी जी चेम्बरलेन की भूमिका में है। उनकी पॉलिसी बराबर रही, खास करके ट्रंप के मामले में, कि इनको अपीज करके रखो, अपीज, खुश करके रखो, किसी भी कीमत पर खुश करो। फिर हाउडी मोदी हुआ, आपको वो दृश्य याद होंगे, अमेरिका नमस्ते ट्रंप हुआ जी, नमस्ते ट्रंप हुआ अहमदाबाद में, जहां उन्होंने
बहुत जोर देकर अंग्रेजी में बोला कि आई नाउ इंट्रोड्यूस टू यू माय फ्रेंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। मुझे लगता है जी। कि ट्रंप उसी दिन से नाराज हुआ कि उनका नाम भी सही प्रोनाउंस नहीं कर पाए मोदी जी। लेकिन मजाक की बात नहीं है, बात यह है कि सारा जतन, सारा प्रयास करने के बाद भी ट्रंप जो है वो अपने रास्ते चला और भारत को आज वो पनिश कर रहा है, भारत को सजा दे रहा है। और आपने जी। ठीक कहा कि मोदी जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, पीयूष गोयल लगे रहे, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक दिन का टाइम दिया है उसने, कल 31 जुलाई है और 1 अगस्त से ये लागू हो जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा लेसन है मोदी जी के लिए और सबके लिए कि अपील करके सामने वाले के सामने झुक के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप यहाँ पर 56 इंच करते हैं, वहां पर 6 इंच हो जाता है ट्रंप के सामने। इसका क्या मतलब है? तो ये एक बहुत बड़ी दुर्गति हुई है भारत की इस जी। मामले में। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ट्रंप का कोई हक नहीं बनता है कि वो भारत के ऊपर इस तरह का टैरिफ लगाएं और भारत को सजा दें। उनका कोई हक नहीं बनता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं बार बार जोर देकर शुरू से इस बात को कहता रहा हूं दीपक जी, कि जब ट्रंप इस तरह पागलपन की हरकतें कर रहे हैं तो भारत को लीड करना चाहिए था दुनिया के बाकी देशों का, और ये कहना चाहिए था कि इस आदमी को रोको। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक माहौल बनाना चाहिए था, WTO में इस मामले को लेकर जाना चाहिए था, ताकि जी। सारे लोग मिलकर ट्रंप को रोकें ऐसा करने से। और जी। ये जो बिल्कुल एक मतवाले हाथी की तरह ट्रंप जो है इधर उधर जो चाहे उसको रौंद कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसको रोकने का यही तरीका है। लेकिन जी। मोदी जी जो भी कारण हो, उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। नहीं, चलिए, मोदी नहीं समझ पाए, ये तो मैं आपसे आगे पूछूंगा कि मोदी से क्या गलती हुई, या पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर थे वो अमेरिका जाते हैं, वहां पर डेरा डाल के बैठते हैं, और फिर हमें बताया जाता है, गोदी मीडिया से पता लगता है कि पीयूष गोयल झंडे गाड़ के आए हैं, भारत के लिए टैरिफ में रियायत होगी, लेकिन हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जो मुझे बहुत चोट सी एक लग रही है कि 140 करोड़ का ये मुल्क है, और ये मुल्क कभी झुका नहीं किसी के आगे, कोई ताकत झुका नहीं पाई इसको, चाहे निक्सन हो चाहे कोई भी हो। आज एक आदमी भारत के लिए कह रहा है कि हम आपको सजा देते हैं, हम आप पर पेनल्टी लगाते हैं। ये तो पूरे देश का अपमान है। आप एक विदेश मंत्री, भारत के आप विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपको कोई राष्ट्रपति कहे कि आई पेनलाइज यू? ये जो भाषा है, इसका क्या विरोध नहीं होना चाहिए? क्या अगर इंदिरा गांधी होती या वाजपेयी होते, या आप विदेश मंत्री होते और वाजपेयी होते, तो आप बोलते नहीं कि भाई कहीं ना कहीं तो आंख का पानी के लिए हमें कम से कम कन्फ्रंट करना पड़ेगा इसको? दीपक जी, इतिहास गवाह है कि जब जब भारत को, स्वतंत्र भारत को, इंडिपेंडेंट इंडिया को दबाने की कोशिश की गई है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, तो वह प्रधानमंत्री देश के लिए खड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी खड़ी हुई, अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हुए, सब लोग खड़े हुए, लाल बहादुर शास्त्री खड़े हुए, पंडित नेहरू खड़े हुए, सब लोग खड़े हुए जब देश का सवाल आया तब। और किसी ने इस बात को नहीं कबूल किया कि देश की बेइज्जती हो और देश का प्रधानमंत्री खामोश रहे। ऐसा कभी नहीं किया। ये पहला मौका है। और आप अगर इसको कल या आज जो पार्लियामेंट में चर्चा हुई उससे जोड़कर देखना चाहते हैं, तो वहां तो मोदी ने ट्रंप का नाम भी नहीं लिया। बार बार जी। विपक्ष ने उनसे पूछा कि ट्रंप ऐसे बोल रहे हैं तो आप बताइए, उन्होंने केवल यही कहा कि नहीं, किसी के कहने पर हमने ऐसा नहीं किया, सीज फायर नहीं किया। तो वो तो पूरा बचने का, गोदी मीडिया का नाम लिया। मैं अभी देख रहा था गोदी मीडिया। आप जानते हैं पूरा गोदी मीडिया आज लगा हुआ है ये देश को बताने में कि भारत की तरफ से कोई जल्दीबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए, और हम लोगों को ट्रंप के सामने जाकर भीख मांगनी चाहिए। ये गोदी मीडिया चला रहा है। तो पूरा जो खेल है वो खेल ये है कि मोदी जी की जो विदेश नीति रही
मोदी जी की जो ट्रेड नीति रही, पीयूष गोयल ने जितना समय जाकर अमेरिका में भारत की जनता के खर्चे पर समय बिताया, वो सब बेकार गया और ढाक के 3 पात हम जहां थे उससे भी धकेल दिए गए पीछे। जी तो ये तो मैं मानता हूं कि इतना बड़ा अपमान है हमारे देश का कि अगर आने वाले दिनों में मोदी जी इसके लिए नहीं खड़े हुए, देश के सम्मान के लिए, तो मैं मानता हूं जी कि फिर इतना इतना कमजोर प्रधानमंत्री भारत देश को नहीं मिला होगा। क्या आपको लगता है कि जैसे नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया के साथ अमेरिका बर्ताव करता है कि भाई यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, ये बनाना रिपब्लिक है, ये तालिबान है, ये कोई और मुल्क है या सूडान है, क्या आज हम उस कतार में खड़े हो गए कि हमसे कहा जा रहा है कि आप सजा याफ्ता, आपको सजा दी जाती है, हिंदुस्तान पर पेनल्टी लगेगी? ऐसी हिम्मत तो अंग्रेज नहीं कर पाए, सिन्हा साहब। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और ट्रंप ने ये कहा है कि हिंदुस्तान बराबर हाई टैरिफ वाला देश रहा है और इसलिए हम उसको सजा दे रहे हैं। हम नहीं, रूस से हम लगातार धंधा रूस से हम हथियार ले रहे हैं। हम रूस से हम जो हथियार ले है रहे हैं, यूक्रेन में जो रूस लोग से तेल, मारे जा रहे हैं उसके हम जिम्मेदार हैं, ये बताया जा हाँ, रहा है। ये बोल रहा है और जी इसलिए हमको सजा दे रहा है। मैं मानता हूं कि भारत की जो ट्रेड नीति रही है, व्यापार नीति, वो बराबर डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट रही है। डब्ल्यूटीओ में किसी ने कोई शिकायत कभी नहीं की कि भारत का टैरिफ बहुत हाई है, क्योंकि जो डब्ल्यूटीओ के का अपर लिमिट है टैरिफ्स का, हम बराबर उसके नीचे रहे। जी तो हम तो डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम कानून कायदा है उसके अंतर्गत हैं। कोई कैसे हमसे हमारे बारे में ये कह सकता है कि नहीं, भारत बहुत हाई टैरिफ लगाता है और भारत को सजा इसके लिए मिलनी चाहिए? जी ट्रम्प का राज नहीं ना है दुनिया में। जी डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर है, उसके अंतर्गत ये काम होना। हम बहुत दिनों से जोर देकर इस बात को कह रहे हैं कि भारत को ट्रम्प के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में जाना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जो एक कहावत है ना कि लाइन लगी हुई है ट्रकों की और सब ट्रक वाले कोशिश में लगे हैं कि कुछ ले दे के वो आगे निकल जाए, बैरियर पार कर जाए। वही हालत इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है कि ट्रम्प ने बैरियर लगाया है और हम लोग सब लगे हुए हैं, भारत भी लगा हुआ है, कुछ ले दे के कुछ समझौता कर लो, और उसका नतीजा ये हुआ। हमको शुरू से ही खड़ा रहना चाहिए था, झुकना नहीं चाहिए था। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ यशवंत सिन्हा साहब, हमने ईरान में देखा कि खामनाई जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि अगर अगर अमेरिका ने इधर आंख दिखाई तो हम अमेरिका पे हमला करेंगे, और अमेरिका पे हमला कर दिया उसने, कतर में जो बेस था। उन्होंने ये भी कहा, उनके राष्ट्रपति ने कहा कि खामनाई के बारे में मिस्टर ट्रंप अपना लहजा संभल के बोलिएगा, अपना लहजा ठीक करिए, टोन ठीक करिए मिस्टर ट्रंप, ये ईरान है। इसी तरह से जेलेंस्की वहां पर भिड़ गए व्हाइट हाउस में। शी जिनपिंग जो चाइना के प्रीमियर है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा कि हम झुकेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। पुतिन ने भी आंख दिखाई। सारे दुनिया के मुल्क, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे युद्ध में फंसे हों चाहे जैसा भी हो, सबने आंख में आंख डाल के ट्रंप से बात की है। लेकिन मोदी जी आज तक चुप हैं। तो मोदी जी की जो विदेश नीति है, ये जो चुप्पी है, क्या कोई मोदी जी की टैक्टिस है कि मोदी जी को लगता है कि चुप रहने से ट्रंप मान जाएंगे, या मोदी एक गलत रास्ते पर निकल चुके हैं और पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने अपमान करा दिया आज? देखिए, आपको याद होगा कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के 20 दिन के भीतर मोदी जी अमेरिका गए। वहां ट्रंप के से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में ट्रंप ने मोदी को खरी खरी सुनाई। उसी मुलाकात में ब्रिक्स के बारे में, टैरिफ के बारे में उसने खरी खरी सुनाई, और मोदी जी चुपचाप उसको सुन के वापिस आ गए। मोदी जी ने सोचा था कि हम जाएंगे तो ट्रंप हमारा पुराना मित्र है, ये मित्रता फिर से कायम हो जाएगी और ऐसे हो जाएगा, वैसे वो कुछ नहीं हुआ। और आज ट्रंप ने दिखा दिया कि मोदी जी के लिए उसके मन में कितना सम्मान है।
और मोदी जी के साथ साथ आज भारत देश भी सफर कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई व्यक्तिगत मामला है मोदी जी और ट्रंप के बीच में, जिसके चलते ट्रंप यह रुख भारत देश के बारे में अपना रहा है। ये आपने बड़ी बात की, आपने कहा कि कुछ ऐसी दुखती रग है जिसकी वजह से ट्रंप आउट ऑफ द वे जाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी बुरी बुरी बातें भारत के बारे में कह रहे हैं। क्या हो सकता है, मतलब क्या कुछ मोदी जी का कोई मामला वहां पर फंस गया है, या मोदी जी किसी वजह से झुके हुए हैं? ये तो मुझे तो लग रहा है जैसे ब्लैकमेल की कोई स्थिति हो। ये तो और गंभीर मामला है। मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि मोदी जी इतने दौड़ दौड़ कर अमेरिका जाते रहे, इस बार भी गए, वहां से बेइज्जत होकर आए, उसी समय बेइज्जती हो गई थी उनकी जी। लेकिन लोगों का मानना यह है कि भाई अडानी का मामला फंसा हुआ है, इसलिए मोदी जी अपने दोस्त को बचाने के लिए खामोश हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि अडानी के अलावा भी कोई मामला है जिसकी जानकारी ट्रंप को है, और वो जानता है कि मोदी जी जिस दिन सर उठाएंगे उस दिन उनका सर वो कलम करने की स्थिति में है। और इसलिए मोदी जी, आप देखिए, आज तो खैर ये सब कुछ ताजा ताजा है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी कुछ नहीं होने वाला है भारत की तरफ से। और गोदी मीडिया जो सरकार के कहने पर रिएक्शन देती है, अगर उसकी बात आज देखी जाए तो वो क्या करें, नहीं नहीं भारत को जल्दीबाजी में कोई नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, हड़बड़ी में कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और यही लाइन सरकार की भी होगी। जी जी, बड़ी बात यशवंत सिन्हा साहब विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अगर मोदी अपनी जबान खोलते हैं या ट्रंप के बारे में सर उठाकर बोलते हैं तो ट्रंप कभी भी सर कलम का मतलब है कभी भी मोदी को एक्सपोज कर सकते हैं, मोदी को बेनकाब कर सकते हैं, या मोदी जी के लिए एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं एम्बरेसिंग, जो हो सकता है मोदी जी ना चाहते हो। मैं यहाँ पर एक सवाल जरूर करना चाहूंगा सिन्हा साहब। पीयूष गोयल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर और हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, इन्हीं दोनों को टैरिफ ठीक करना था। ये बार बार अमेरिका जाते रहे और हमको ये बताते रहे, और हमको ये गोदी मीडिया से मालूम होता रहा कि भाई भारत की लाइन एकदम ठीक है, जापान पर टैरिफ लग जाए, कनाडा पे टैरिफ लग जाए, कोरिया पे लग जाए, हम पर उतना नहीं लगेगा, हमें रियायत मिलने वाली है। लेकिन हम देखते हैं एकदम उल्टा, रियायती नहीं मिली, पेनल्टी लग गई, बेइज्जती हुई। तो क्या कॉमर्स मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, इन पर एक्शन होना चाहिए? इन्होंने कहीं ना कहीं देश को फंसाया मुश्किल में, अपमानजनक स्थिति में, क्या एक्शन होना चाहिए? दे शुड बी सैक्ड। दीपक जी, इस प्रश्न में उत्तर मैं दूंगा, लेकिन एक बात जो हम लोग पहले बात कर रहे थे उसके बारे में कहना चाहता हूं मैं आपसे, कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि भारत ने पेगासस स्पाई सिस्टम जो है वो खरीदा था ना इजराइल से। जी। और उसकी सारी जानकारी इजराइल को है, उसकी सारी जानकारी ट्रंप को है। जिस दिन ट्रंप चाहे और या इजराइल चाहे, इजराइल शायद नहीं चाहेगा, लेकिन जिस दिन ट्रंप चाहे वो पेगासस की बात खोल दे दुनिया के सामने कि मोदी जी ने कैसे दुरुपयोग किया पेगासस का, कहां कहां उसके चलते उन्होंने जासूसी करवाई, तो फिर मोदी जी के लिए क्या कुर्सी पर बने रहना संभव होगा इस देश में? यह भी एक बात है। दूसरी बात अभी जो आपने कही, मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा फेलियर है पूरे देश के पैमाने पर, जिसके लिए सीधे तौर पर अगर कैबिनेट में दो लोग जिम्मेदार हैं तो एक कॉमर्स मिनिस्टर हैं और एक हैं विदेश मंत्री, जो लोग जैसा आपने कहा इसमें पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे, बार बार अमेरिका जाते रहे, वहां बातचीत करते रहे। तो जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? जिम्मेदारी सबसे पहले इन दोनों को लेनी चाहिए, और बिना किसी बात का इंतजार किए उन्हें स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए आज के दिन, कि हाँ भाई हमने कोशिश की, ट्रंप नहीं माना, इसलिए हम अपना पद छोड़ रहे हैं। यशवंत जी, आप तो विदेश मंत्री रहे, विदेश नीति समझते हैं,
फाइनेंस के मामले को समझते हैं, वित्त मंत्री देश के रहे, वाजपेयी जी के साथ काम किया, इंदिरा गांधी के समय आप ब्यूरोक्रेट थे, सरकारें आपने देखी हैं बरसों बरस। अगर इंदिरा गांधी होती मान लीजिए और ट्रंप इस तरह की बदतमीजी कर रहे होते पूरे देश के साथ, ये मामला प्रधानमंत्री का नहीं है, ये मामला हमारा आपका और जो पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं देश के, सबका मामला है, सबकी बेइज्जती हुई है। अगर इंदिरा गांधी होती या मान लीजिए आप ही प्रधानमंत्री होते या विदेश मंत्री होते, एक्शन क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? इंदिरा गांधी क्या एक्शन लेती? नहीं, इंदिरा गांधी हमको लगता है कि दो टूक ट्रंप को कहती है कि आप अगर ऐसा कर रहे हो तो हम ऐसा करेंगे। आपने 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी आपने लगाया हमारे ऊपर, तो हम अमेरिकन गुड्स के ऊपर इन रेस्पॉन्स इतना टैरिफ लगा रहे हैं, इतना पेनल्टी लगा रहे हैं। वाजपेयी जी भी होते और मैं उनका विदेश मंत्री होता है, उनके कैबिनेट कमेटी में होता, तो मैं वाजपेयी जी को यही एडवाइस करता कि इंडिया शुड रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू दिस सो दैट हमारी इज्जत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बची रहे। ये बहुत जरूरी है। और जो हमारा अपमान हुआ है, उस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा मैसेज जाना चाहिए। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जब कारगिल का युद्ध हुआ तो आपको याद होगा कि उस समय प्रेसिडेंट क्लिंटन थे, उन्होंने बुलाया, नवाज शरीफ चले गए वॉशिंगटन, उन्होंने वाजपेयी को कहा कि वो आ गए हैं, आप भी आ जाइए तो बैठ के बात कर लेंगे, तो वाजपेयी नहीं न गए। कोई भारत जैसे महान देश का 140 करोड़ लोगों के देश का प्रधानमंत्री, देश का नेतृत्वकर्ता कभी भी दुनिया के किसी दूसरे देश के सामने झुकने का काम इतिहास में नहीं किया है किसी ने, चाहे वो टेम्पररी प्रधानमंत्री बना हो कुछ काल के लिए या परमानेंट प्रधानमंत्री बना हो अपने पूरे टर्म के लिए। इसलिए ये पहली बार है जो मैं देख रहा हूं कि प्रचारित 56 इंच पूरी तरह से सरेंडर बोल रहे हैं ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने। क्योंकि मैं फिर जोर देकर इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी तो सिर्फ ट्रंप ने टैरिफ लगाया है। ट्रंप अगर मुंह खोल दे तो मोदी जी के लिए पद पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। एक चीज और जानना चाह रहा था, मान लीजिए ठीक है, ट्रंप ने कहा कि हम भारत पे पेनल्टी लगाते हैं, अगर भारत कहे, भारत का विदेश मंत्री या भारत की बीजेपी पार्टी से कोई कहे, नड्डा ही बोलते हैं कि साहब ट्रंप साहब जिस लहजे में बात कर रहे हैं वो लहजा ठीक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? क्या कोई कयामत आ जाएगी अगर ऐसा बोल दें? कयामत तो आ गई, अब कौन सी कयामत आएगी? ट्रंप जो कुछ कर सकते थे वो ट्रंप ने कर दिया। अभी एक ही चीज और ट्रंप के पास है, ट्रंप कार्ड। ट्रंप के पास जो ट्रंप कार्ड है वो मोदी के अगेंस्ट है। तो इसीलिए इनके कैबिनेट के लोग जो हैं या नड्डा, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर सरकार बचेगी नहीं जी। तो इसलिए हम इतने कमजोर स्थिति में आ गए हैं आज के दिन कि हमने सारा कंट्रोल ट्रंप के हाथ में दे दिया है। ट्रंप के हाथ में कंट्रोल दे दिया और ऐसा लगता है जैसे ट्रंप ये सरकार चला रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने जिस तरह की बातें की, जिस लहजे में की, जिस नीयत के साथ की, वो गलत है और भारत का एक मैसेज गलत गया? अगर मैं आपसे पूर्व विदेश मंत्री होने के नाते पूछूं इस देश के, ट्रंप ने जिस तरह से भारत का अपमान किया कि हम पेनल्टी लगाते ही लगाते, आज दुनिया को मैसेज क्या गया हमारे देश के बारे में? क्या मैसेज है दुनिया को? दुनिया को बिल्कुल स्पष्ट मैसेज ये गया है कि भारत का अपमान किया है ट्रंप ने, भारत को सजा दी है ट्रंप ने, और भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अगर बिल्कुल नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एंड आवर्स में नहीं आता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि भारत ट्रंप के सामने बिल्कुल झुक गया, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। दूसरे देश के सामने झुकने का काम वो भारत ने कर दिखाया इस 56 इंच की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। ये मैसेज आएगा दुनिया को, और दुनिया में केवल
भारत की छवि का ह्रास नहीं होगा, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी बनावटी छवि बना रखी है वो मिट्टी में मिल जाएगी। बड़ी बात यशवंत सिन्हा साहब ने कही, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, मोदी जी के सीनियर, वाजपेयी जी के साथी, सहयोगी। इनका कहना है कि भाई दुनिया में इस तरह के किसी भी नेता ने भारत के बारे में ये बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर ये लहजा, ये टोन अगर मिस्टर ट्रंप की इंदिरा गांधी के टाइम पे होती, वाजपेयी के टाइम पे होती, तो दो टूक जवाब दिया जाता। दो टूक क्या, मुंह तोड़ जवाब दिया था, जैसे जेलेंस्की ने ट्रंप को दिया, या फिर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने दिया, या फिर चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दिया। उसी लहजे में फिर इंदिरा गांधी या वाजपेयी बात करते। लेकिन मोदी कहीं ना कहीं सरेंडर इसलिए दिखते हैं, कोई दुखती रग पकड़ रखी है। और एक और बात बड़ी कही कि पूरी दुनिया को एक ऐसा मैसेज गया है जहां पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की साख, भारत का जो मान है वो कम हुआ है। हमारे साथ यशवंत सिन्हा साहब रहे, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यशवंत सिन्हा साहब, आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया, समय निकाला। और फिर मैं दोस्तों सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप ही का चैनल है, आपके हौसलों से चल रहा है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।